क्या नए अलक़ाब से रहमानिर्रहीम वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा वयत्तबि' गयरा सबीलिल मुअ्मिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम वसाअत मसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मसनद तहकीम पर जलवा फगन अरबाब हकम और सफीना इल्म के मल्लाहों, आज के इस बज़्म मुसाबक़ा खिताबत में मेरी तकरीर का उन्वान है नई नस्ल में ज़हनी, फ़िक्री और अमली इर्तिदाद, एक लम्हा फ़िक्रिया। ईमान की दौलत सबसे अज़ीम नेमत है, तमाम नेमतों में यही सबसे भारी है, मगर ईमान और इस्लाम पर जमाव के सिलसिले में लोगों के अंदर बड़ी बेजारी है। हाँ दोस्तों, आज नई नस्ल ज़हनी, फ़िक्री और अमली इर्तिदाद की तरफ बड़ी तेज़ी के साथ रवां दवा है। आज बातिल के लिए उनका ईमान छीन लेना बड़ा ही आसान हो गया है। आज नई नस्ल गैरों की तहजीब को बड़े फ़ख्र से अपना रही है। मखलूत निज़ाम तालीम की बड़ी मांग है, मगर ईमान पर पुख्तगी का उनके पास कोई सामान नहीं। वो बाअस बअदल मौत, क़ब्र हश्र और आखिरत की फ़िक्र से आज़ाद हो चुके हैं। जज्बे इस्लामी और गैरत ईमानी से वो कोसों दूर हैं। इंटरनेट का बेजा इस्तेमाल उनका महबूब मशगला बन चुका है। हर इस्लामी नाम की वेबसाइट से बेतहक़ीक़ फ़ायदा उठाना उनका मिजाज बन चुका है। ईसाई क़ादियानी मिशनरियों ने उन पर खूब हुक्मरानी जमा रखी है। वो गैरों के त्यौहार में बड़ी लगन से शिरकत करते हैं, बल्कि मूर्ति मंडपों में मुसलमान लड़कियों का रक़्स सबने देखा है। इस्लामी क़वानीन उनकी निगाह में रुकावट और आड़ है। मजहब को तरक्की की राह का कांटा तस्वुर करते हैं। गैर महरमों से आज़ादाना इखलाक उनकी निगाह में कोई मायूब नहीं। वो खुदाई क़वानीन और नबवी फ़रामीन पर मरमिटने के बजाय आज़ाद ख़याली को अपना मयार बनाए हुए हैं। उनकी चाल ढाल से, गुफ्तार और किरदार से और ज़िंदगी के तमाम लैलो नहार से मजहब बेजारी टपकती है। वो नाम के मुसलमान होते हैं, कभी कभी तो उन्हें इस्लामी निज़ाम पर भी इश्काल हो जाता है। वो अब नमाज, कुर्बानी, हज, रोज़ा, ज़कात और तामीरी मसाजिद और मदारिस पर भी एतराज़ करने लगे हैं और इस्लामी रिवायात को गर्दानने की कोशिश करते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, जब इर्तिदाद की लहर बढ़ जाती है तो ज़रूरी हो जाता है नई नस्ल के ईमान और इस्लाम पर जमाव की राहें हमवार की जाएँ और मिल्लत की हकीकी मानों में क़ियादत की जाए। गाँव गाँव, महल्ले महल्ले और शहर शहर शऊर बेदारी की मुहिम चलाई जाए और मगरिबी तहजीब की नफ़रत नई नस्ल के दिलों में बिठाई जाए। आज अफसोस और माज़रत के साथ कहना चाहता हूँ, आज इर्तिदाद की हवा इतनी तेज़ चलने के बावजूद उलमा अपने मदरसों से, अइम्मा मसाजिद के महराबों से और शुयूख अपनी खानकाहों से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं, जबकि इस मौजू की नज़ाकत को उलमा से बेहतर कोई समझने वाला नहीं। लिहाजा उलमा को मैदान अमल में आना होगा और खुलकर इस बादे समूम के खिलाफ मुहिम चलानी होगी और मुसलमान लीडरान और सियासी कायदीन को भी इस जानिब ज़रूर तवज्जो करनी होगी, इसलिए कि उनके हाथ में इक़्तिदार की एक मजबूत जंजीर है। वो इसके ज़रिए से इर्तिदाद की हवा चलाने वालों को जकड़ सकते हैं और अपने महल्ले और इलाक़े की ज़बरदस्त निगरानी भी कर सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, आज कई मौज़ूआत पर बड़े बड़े सेमिनार होते हैं, मगर इर्तिदाद का मौज़ू इतना हसास होने के बावजूद इस जानिब कोई फ़िक्र नहीं, कोई मजबूत लाहिया अमल तैयार नहीं किया गया। सिर्फ वक्ती बयानात पर इक्तिफ़ा कर लिया जाता है। याद रखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तरीक़े दावत के अंदर उमूम रखा है, लिहाजा दौरे हाज़िर के तकाज़ों को सामने रख कर उसी के मुताबिक जवाबी इक़दाम करना होगा और इंटरनेट की दुरुस्त राहें हमवार करनी होंगी और हकीकी इस्लामी वेबसाइट्स को मुतारफ़ करवाना होगा।
होगा, जाली वगैरह इस्लामी वेबसाइट्स का पर्दाफाश करना होगा। अब कदम उठाना मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। फिर डर किस बात का है, बस कूद पड़ी मैदान अमल में और बातिल के नेस्ता को खाकिस्तर कर दीजिए और ऐसी फजा बनाने की कोशिश कीजिए कि हर तरफ ईमान की बातें बहारी हो और आखिरत की तैयारी हो और हर शख्स पर अपने ईमान की जिम्मेदारी हो। मैं अपनी तकरीर को एक शेर के साथ ख़त्म करता हूँ। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए।